नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आदित्य प्रकाश दीक्षित ने लखीमपुर से जानकारी देते हुए बताया। आइए जानते हैं किस राजा ने लिखित व मौखिक शांति प्रस्ताव ठुकराकर अपने राज्य का किया विनाश। जनपद लखीमपुर के ऐतिहासिक रामलीला में 10वें दिन की लीला में रावण वध की लीला का मंचन हुआ, जिसमें राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण को एक पत्र भेजकर मां सीता को ससम्मान सहित वापस करने तथा स्वयं रावण को भगवान राम की शरण में आने हेतु कहा, परंतु अहंकारी रावण ने लक्ष्मण जी के इस लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सेवा में नल नील ऐसे योद्धा थे जिनको श्राप था कि एक वरदान के रूप में फलीभूत हुआ, जिसके कारण उनके द्वारा सुपर्श किए हुए पत्थर भी पानी में तैरने लगे, जिससे अल्पकाल में ही समुद्र पर एक सुंदर सेतु का निर्माण हो गया, जिसको देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, करिहूं यहाँ शंभु स्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। मैं यहाँ भगवान शिव की स्थापना करूंगा जो सारे कष्टों को दूर करेंगे। इस प्रकार समुद्र के तट पर भगवान शंकर की स्थापना हुई, जो राम के द्वारा स्थापित होने के कारण रामेश्वरम नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री राम ने एक बार पुनः प्रयास किया कि इस मानव विनाश को रोका जाए और रावण को समझाया जाए। इस हेतु उन्होंने अपनी सेना में विचार विमर्श किया कि किसी दूत को बनाकर भेजा जाए, हो सकता है बुद्धिमान रावण की समझ में आ जाए। तब कुछ लोगों ने हनुमान जी को पुनः भेजने की बात कही। तब श्री राम जी ने कहा कि यदि हनुमान जी ही बार बार भेजा जाएगा तो रावण को यह लगेगा कि मेरी सेना में मात्र एक ही योद्धा है, इसलिए दूसरी बार अंगद को दूत बनाकर भेजा गया। अंगद ने बड़ी ही चतुराई से रावण को समझाने का प्रयास किया, परंतु रावण की समझ में नहीं आया। तब उन्होंने राम के बल का भी वहां पर वर्णन किया और रावण के समक्ष एक प्रतिज्ञा करते हुए कहा, जो मम चरण सकहूं तुम टारी और फिर ही राम सीता में हारी। रावण, तुम अपने बल का बखान करते हो, मैं तो राम का मात्र एक दूत हूँ। यदि तुम्हारी लंका में ऐसा कोई योद्धा हो जो मेरा पैर पृथ्वी से उठा दे, तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राम सीता को छोड़ के वापस चला जाऊंगा। परंतु रावण की सभा में किसी भी योद्धा की शक्ति नहीं हुई कि अंगद का पैर जमीन से हिला भी सके। तब रावण विवश होकर स्वयं अंगद का पैर उठाने के लिए बढ़ता है। तब अंगद रावण से अनुरोध करता है कि हे रावण, मेरे पैरों में मत पड़ो, श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़ो, जाकर वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। परंतु अहंकारी रावण नहीं मानता है। युद्ध का दृश्य सामने देख के रावण की पत्नी मनोदरी अधिक भयभीत हो जाती है। वह भी रावण को समझाने का प्रयास करती है और कहती है, नाथ बैरु की जय ताहि सो और बुद्धि बल सखिए जीत जाहि सो। मंदोदरी अपने पति के सामने अपना आंचल फैलाकर ऐसी भीख मांगती है और निवेदन करती है कि हे महाराज, शत्रुता उसी से करना चाहिए जिसको बुद्धि और बल से परास्त किया जा सकता हो। आप श्री राम से शत्रुता न करें, सीता उनको वापस कर दें। परंतु मदांध रावण किसी भी बात को नहीं सुनता। तब युद्ध को जाता है। विकराल युद्ध में रावण की अपार सेना का विनाश हो जाता है। रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उस समय सो रहा होता है, उसे जगाकर युद्ध के लिए तैयार करता है। कुंभकर्ण को जब सारी घटनाक्रम मालूम होता है, तब वह एक बार रावण से कहता है, जगदम्बा हरि आन्यो सठ अब चाहत कल्याण। हे भ्राता, तुमने जगत की माँ सीता का अपहरण किया है, अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन संकट में भाई का साथ नहीं छोड़ता और अपने भाई रावण के पक्ष में युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ।
की हार हुई। आज बुराई को समाप्त कर दिया। चलेगी भैया, अपने आप को बचाना है। मेला कमेटी या रिवाइज चला रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी बात सबकी है, रिवाइज अभी चलेगी बहुत तगड़ी, बहुत ही कायदे से रिवाइज चलेगी बिल्कुल भैया की। उनकी सेना आज भी है। माता जगदम्बिका कह रहे हैं क्या? और आप अपना कल्याण चाहते हैं और इतना सब हो गया, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? भंग हो चुकी है, अब इसके लिए मुझे खाने और पीने की व्यवस्था करना पड़ेगा। मेरे संतो इसके लिए खाने की व्यवस्था करो, की व्यवस्था करो, मुद्रा का पान करो।
यदि तुम अपने पिता की सौगंध लेते हो अपने पिता की सौगंध लेते हो तो मैं अपने भ्राता की सौगंध लेता तो हूँ मैं अपने भ्राता की सौगंध लेता हूँ कि आज तुम्हारा वध कि करूंगा, आज तुम्हारा वध करूंगा, नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। चलो ठीक है। सीधे मेघनाथ में मारो महाराज, सीधे मारो मेघनाथ में। सीधे उसके बाद मारो हमारे गाज में। भंग से गिर पड़े। महाराज अब फटंगा सिंह को बुलाया जाए। महाराज इन सेनानी में बिल्कुल बल ही नहीं है। मैं प्रयत्न करूंगा कभी बिल्कुल काल लगो और फटंगा जुड़ा है पैर पकड़कर फाड़ दो बिल्कुल। चार लोग लगो। ये बानर लग रहा है कोई उस बानर की तरह मायावी है महाराज जो पहले आ चुका है। अब मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ और इसके पैर को उठा करके लंका के पार फेंक देता हूँ। समुद्र में फेंक दो। जाओ जाओ पुत्र मेघनाथ जाओ। उधर उधर दंड का साथ लेती मेघनाथ जी। महाराज लग रहा है कोई ये मायावी राक्षस मायावी बानर है। अरे पुत्र मेघनाथ कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा पिता है। अभी तुम्हारा पिता दशकंधा स्वयं है। अब मैं जाकर के स्वयं इस बानर का पैर उठाकर समुद्र के उस पार फेंक दूंगा। मोनू मोनू अरे नीच रावण मेरे पैरों पर पड़े से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अगर पैरों पे पड़ना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पड़िए, आपका कल्याण हो जाएगा।
ये हनुमान कर रहे हैं और हम लोगों से उनको लोहा लेना बड़ा ही भारी पड़ेगा। सत्य कहा वे पुत्र मेघनाथ, सत्य कहा तुमने। ये गाँव वाला तो लाइक वाला है। हे महाराज, हमारे आपकी आप बड़ाई कर रहे हैं, इसकी आप बड़ाई कर रहे हैं। हमारे महाराज तो हमारे सेना में सुग्रीव जी का छोटा सा सेवक है। सत्य नगर कब जा रहे हो? सत्य कहा है तुमने, जो आपके नगर को जार होकर चला गया था, वो तो कतई छोटा सा वानर है। अरे तुम वानरों का काम है धन की राजा जाता नाचे। तो इन वानरों का कार्य ही होता है नाच काज कर अपने मालिक को। हे महाराज सुग्रीव और महाराज विभीषण जी, आइए मेरे निकट बैठिए। कहाऊंगे कि और हमारे महाराज श्री सुग्रीव और महाराज विभीषण जी के सामने मैं वयोवृद्ध होने के कारण अपना कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मैं जानवंत कि भगवान भगवान जी पूर्व में ही लंका जा चुके हैं, उनको वहाँ सभी कोई जानते हैं सभी लोग और उनके स्वभाव से भी परिचित है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अंगद जी को अपना दूध बना करके एक बार अंतिम बार रावण के चेतावनी दे दीजिए, उनको बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंगद जी बुद्धि बल इन सबमें श्रेष्ठ हैं, अच्छी तरीके से वह रावण को समझा सकते हैं। मेरी प्राण पे तुम इतना भयभीत क्यों हो रही हो? सुनते पिया बिथा भय माना, सुनते पिया बिथा भय माना, चल नहीं सुना। अरे ये तुम ये नहीं जानती हो कि मेरे समान योद्धा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और वरुण, कुबेर, यम सारे देवताओं को मैंने बंदी बना रखा है। और फिर तुम्हारे मन में ये इतना भय क्यों है? इसलिए तुम डरो मत, इसलिए तुम डरो मत, जो कुछ होगा वो मैं स्वयं देख लूंगा। तुम्हारा काम है पति की सेवा करना, हुआ तुम करो। इससे ज्यादा युद्ध के बारे में सुनकर तुम भयभीत ना हो।
लंका में आ चुकी है। अब इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन कौन योद्धा लड़ने के लिए तैयार है? वानर और ये सभी भालू और जितने भी मनुष्य हैं, ये सब महाराज ये तो अपना भोजन ही है। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? हम सब बहुत इनको आराम से खाएंगे। नाथ बयारू की जेता है सो बाला सखिया जीत जाए सो दासु विरोध न कीजिया नाथा काला करम जिया जाके हाथा राम ही शोक जानकी नाय कमल पदमा सुत कहूँ राज समृद्धि बन जाए भजिय रघुनाथ जो पिया मानो मोर सिखावन